कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दुख दर्द तकलीफ आपको हो रहा है और इनके कान पे एक जू नहीं रहेंगी। प्यार करते हैं ये बताने के लिए आएंगे कि शायद ये आगे ना बढ़ सकें आपके साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टायर रीडिंग विद कृति। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। Guys, this is collective and general reading, so maybe it's resonate with you, maybe not, so please keep an open mind guys, okay? चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो ये जेंडरलेस या टाइमलेस वीडियो है गाइज, ओके? तो कुछ भी कंफ्यूजन ना होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके कनेक्शन में आपके जो भी पार्टनर है उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे कि वो पार्टनर की क्या है, आप लोग के रिश्ते में उनके चलते क्या हुआ, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे कि आपके लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है ताकि आपको लगे कि आपकी रीडिंग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले आपके लाइफ में क्या हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है कंप्रोमाइज़। नाउ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ ना, अब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अब आप कहीं ना कहीं चीज़ों से भागना नहीं चाहते हैं। बहुत भाग लिए, बहुत इग्नोर कर लिए, बहुत झुक गए। अब नहीं होगा आपसे। आपने ठान लिया है कि नहीं, तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो, तुम्हें जो स्टैंड लेना है मेरे मुंह पे बोलो, मेरे साथ स्टैंड लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अब और कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, या इस रिश्ते को बचाने के लिए और कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत चाल आ चुका है, आया था। मैं अगर बात करूँ 6 दिन पहले आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला ना, जिसको सुन के आपने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने ये सुन के ही ये डिसीज़न लिया है कि हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अभी तो दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक एनर्जी आ रही है, अभी आप अपनी लाइफ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। सेकेंड एनर्जी दी आउटसाइडर। आप सामने वाले की एनर्जी में कहीं ना कहीं सामने वाले की एक्शन कहीं ना कहीं आपका मुझे दिख रहा है कि सामने वाला क्यों नहीं स्टैंड ले रहा है, क्योंकि आपने बहुत कर लिया गाइज, आपने बहुत देख लिया, सुन लिया, कर लिया। अब आपसे नहीं होगा। आप कितना करोगे? बहुत कर लिए आप, बस अब मत करो। मैं भी आपको मना कर रही हूँ। देखो, आपके अंदर भी यही चल रहा है ना कि अब आप चाहो तो कर सकते हैं। आप में ये पोटेंशियल है, आप में ये पावर है कि आप कर सकते हैं, आप जाकर बहुत चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। अभी अगर आप मैरिड है ना विद द सेम पर्सन, तो आप अपने मायके में हो सकते हैं या सेपरेट हो सकते हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है। और अगर मैरिड है विद द अनदर पर्सन और प्यार करते हैं विद द अनदर पर्सन को, तो कहीं ना कहीं आप उनके एक्शंस का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि अब आपसे नहीं होगा। और अगर अनमैरिड है ना, 3 ही रोल होगा, सिनेरियो होगा। अगर अनमैरिड है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके कनेक्शन में आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डाला गया, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से इतना एफर्ट नहीं डाला गया जितना डालना चाहिए। आप चाहो तो चीज़ों को क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं, कट क्लियर कैंसिल कर सकते हैं, बट आप ना क्या कर रहे हैं, अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड दी आउटसाइडर सिर्फ देख रहे हैं। आपके अंदर ऐसा है कि वो क्यों नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्यों नहीं स्टैंड ले रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद वो क्यों नहीं कुछ कर रहा है, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। आप लोग के कनेक्शन में चीज़ें ना एकदम से ऐसी हो चुकी है ना कि बस आप दे रहे थे, बस आप दे रहे थे, लेकिन अब आपको देना नहीं है, क्योंकि आप दे ही रहे थे गाइज, अब आपको देना भी नहीं है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, कंप्रोमाइज़ आपने कर लिया, अब आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। अभी हाल फिलहाल में कुछ बातें उठी हैं ना, जिसमें आपने खुलकर बोल दिया है कि मेरे तरफ से अब कुछ नहीं जाएगा। एंड द थंडरबोल्ट का कार्ड है।
आपने भी बहुत चीज़ें तोड़-फोड़ की है अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें ख़त्म किया है एंड परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी या बनने वाली है या बनी थी, जिसमें आपको बहुत सच्चाइयाँ पता चल गई कि आप कैसे रिश्ते में थे और कैसा कनेक्शन आपके लिए क्या था, क्या है, क्या नहीं है। बहुत चीज़ें आपको पता चल गया, आप अवेयर हो गए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ आप एक आइसोलेशन लाइफ को फील कर रहे हैं। अभी आप आइसोलेट हैं और आइसोलेशन में हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप आइसोलेशन में हैं। दुख दर्द तकलीफ़ आपको हो रहा है, ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे ये कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए 30% लोगों के लिए उनका डाइवोर्स केस चल रहा है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, मुझे कान में सुनाई दे रहा है ये मैसेज कि डाइवोर्स की बातें चल रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में नहीं चल रहा है ना डाइवोर्स की बात, तो रिश्ता ख़त्म करने का बात चल रहा होगा। ब्रेकअप, सेपरेशन, मूव ऑन जैसी सिचुएशन चल रही होगी। और नहीं तो 30% लोगों के लिए ना डाइवोर्स की बात चल रही है, क्योंकि ये पार्टनर ने आपको बहुत तंग किया है, प्लस इनके फैमिली वालों ने भी आपको बहुत तंग किया है। बहुत रो रहे हैं आप, और मैं देख पा रही हूँ आइसोलेट हैं, किसी से बात नहीं करना। देखो, मैं आपको ये कार्ड देकर मैं आपको क्या बोल रही थी, आपकी एनर्जी के बारे में मैं आपको क्या बता रही थी गाइस। जितने लोग भी देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, नो मैटर, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, आउटसाइडर का कार्ड है। आप चाहो तो आप जाकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आपकी मुट्ठी में वो पावर है, आपके हाथ में, आपके कर्म में, आपके पास वो पावर है कि आप जाकर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि क्या उनके मन में नहीं है ये चीज़, क्या वो नहीं कर सकता या कर सकती, क्या वो नहीं चाह रही है, सिर्फ मैं ही चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि ये कनेक्शन बचे, क्या वो नहीं चाह रहा है। आखिर मैं करूँ तो कब तक करूँ और कैसे करूँ, क्या क्या करूँ, आखिर अब तक तो मैं ही कर रही हूँ। देखो, आप में अंदर है वो सब कुछ, लेकिन कुछ बातें आपको जानने में आई है। थंडरबोल्ट का कार्ड है, कुछ बातें आपके जानने में आई है। आपने कुछ बातें को कहीं ना कहीं जाना है अपने रिश्ते को लेकर, जिससे आप टूट चुके हैं। और ये टूटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सच्चाई का पता चला। अगर ये चीज़ आपके लाइफ में नहीं होती ना गाइज, अंधेरे में जी रहे होते और कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे होते आप, बस कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ आप कर रहे होते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और देखो, बॉटम द डेक में क्या है, कंडीशनिंग का कार्ड है, यानी शर्तों में, कन्फ्यूजन्स में आप अभी भी घिरे हुए हैं। आप अभी भी घिरे हुए हैं कन्फ्यूज़न में, शर्तों में, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है अभी भी कहीं ना कहीं आप घिरे हुए हैं अपनी लाइफ में गाइज। बहुत चीज़ें आपको बांध के रखी हुई है, बहुत ऐसी मर्यादा हो सकती है, वरना आप तो शेर हैं। आप तो ऐसे गरजेंगे कि लोग थर थर काँपेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं ना, आप कंडीशंस में बंधे हैं। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बताओ मैं कितना सच बोल रही हूँ आपके लिए, बताओ क्या ये आपके लाइफ में हो रहा है। रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो मुझे बताएं। 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रीडिंग मिलेगी। कहाँ से रीडिंग बुक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर रीडिंग ले सकते हैं। कॉल पर भी बात होगी, ठीक है, कॉल पे भी बात होगी। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना मिनट भी आपको बात करना है, कॉल पे भी बात होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या है करेंट एनर्जीज आपको लेकर। गाइज, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। चलिए देखते हैं उनकी क्या है करेंट एनर्जीज आपको लेकर। जो भी आपकी पार्टनर है उनकी क्या है करेंट एनर्जीज आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेज दें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है करेंट एनर्जीज। सबसे पहला कार्ड है हारमोनी का। ओके, 1 साल से ये सब कुछ चल रहा है और आपके पार्टनर की तरफ से नो एक्शन। मुझे एक तो ऐसा नज़र आ रहा है टर्निंग इन। देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है ना अभी भी कि क्या इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या? देखो, ये ना इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना मुझे लग रहा है ना चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। ये जो भी पार्टनर है ना, ये ऐसा पता नहीं, कुछ लोग होते हैं यार, जूते चप्पल खाने के बाद भी स्टाइल से घूमते हैं। कुछ लोग होते हैं, बनते ही ऐसे हैं कि उसे मार दो ना 2-4 थाप तो वो कल को देखोगे कि कुछ होता है कि रोने लगता है, बात नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वही पर्स टांग के स्टाइल में या बाइक लेके स्टाइल में निकल जाते हैं, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों में उनके पार्टनर ऐसे हैं।
ये सब कुछ हुआ और इनके कान पे एक जू नहीं रहेंगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। इनको कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब कैसे कोई इग्नोर कर सकता है, ठीक है, कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। गाइज मैं बात करूं कि आपके पार्टनर की क्या है करेंट एनर्जीज आपको लेकर ना, तो अभी बिल्कुल साइलेंट है और बात नहीं करना चाहते हैं। इनके लाइफ में अभी अवेयरनिंग टाइम है। इट मीन्स कि अभी कहीं ना कहीं एक डिवाइन की कहीं ना कहीं कुछ मर्जी चल रही है, कुछ बातें चल रही। कम्प्लेक्शन का कार्ड है, देख लो। ये देखो जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, मुझे आपके लिए मुझे ये फील नहीं हो रहा कि आपके लिए ये सेल्फ फीलिंग्स बियॉन्ड इंसोलेशन, ये खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, ये खुद को फुलफिल्ड कर रहे हैं। आगे चलकर ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे गॉड नोज, बट ये खुद के लिए अभी सोच रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है इस परिस्थिति में कि मुझे किस चीज़ की कमी होगी, मैं खुद के लिए फुलफिल्ड हूँ, मैं खुद के लिए फुलफिल्ड हूँ। ये खुद अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। मास्टर की एनर्जी है, बहुत क्लेवर है, प्लस न्यू वर्जन, कुछ न्यू बिगनिंग होगा। एंडिंग टाइम मैं देख पा रही हूँ, बहुत पेनफुल एंडिंग टाइम इनके लाइफ में होगा इस कनेक्शन को लेकर। न्यू वर्जन के साथ निकलेंगे और ब्रेक थ्रू, तब इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कितना हीरा खोया, सोना खोया, क्या नहीं खोया। तब इनको रियलाइज़ होगा जब इनका पेनफुल टाइम एंड होगा, न्यू वर्जन में ये आएंगे, तब इनको ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी याद आएगी और ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे तब, क्योंकि तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। नाउ कर्मा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ें लग रही है आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी आपके पार्टनर हैं इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी पिक हो रही है, जो भी आपके करेंट पार्टनर है मुझे इनकी एनर्जीज ऐसी पिक हो रही है। नाउ हम लोग चेक करेंगे आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या है करेंट फीलिंग्स आपको लेकर। जो भी आपके करेंट पार्टनर हैं उनकी क्या है करेंट फीलिंग्स आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे मैसेज दें। क्या अपने पार्टनर का नाम ले गाइस, ठीक है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करेंट फीलिंग्स आपको लेकर। जो भी आपके करेंट पार्टनर हैं उनकी क्या है करेंट फीलिंग्स आपको लेकर। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया हैंगमैन का। बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने तो एनर्जी को लेट गो कर दिया है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कन्फ्यूज़न में भी है। या तो ये कर लेंगे या तो ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो ये कर लेंगे या तो ये नहीं कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को लेकर श्योरिटी इनके अंदर नहीं है, सरेंडर कर चुके हैं, बहुत चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दिया है अपने को लेकर। और कहीं ना कहीं या जैसा कि मैं बोल रही हूँ ना, चीज़ों को क्लियर कर दिए हैं, अपने चेंज लाए हैं अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। ये अपने लाइफ में ना इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल भी क्लियर फील नहीं कर रहे हैं। जो भी पार्टनर है अपने आप को लेकर क्लियर फील नहीं कर रहे हैं और इनके लाइफ में कोई 2 ऑप्शंस है गाइस, इनके लाइफ में कोई 2 ऑप्शंस है। बात करूं आपके पार्टनर की क्या होंगी जोडिएक साइन, तो ये एरीज के हो सकते हैं, मेष राशि मुझे दिखाई दे रहा है, एरीज हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं इनकी एनर्जीज़ की बात करूं कि इनकी क्या फीलिंग्स है ना आपको लेकर, जो भी आपके करेंट पार्टनर है इनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज हैं। 2 ऑप्शंस है इनके लाइफ में, एक आप एक और कोई हो सकता है, ठीक है, एक आप एक कोई और हो सकता है और उसको लेकर ही चल रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है वो उसको लेकर चल रहे हैं और ज़्यादातर चांसेस है कि ये उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज है, आपके साथ आगे बढ़ें या किसी और के साथ आगे बढ़ें। कंफ्यूजन के चलते ये क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, कास्ट कल्चर अलग होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा मैं बात करूँ ना, तो ये जो भी पार्टनर है प्यार करते हैं, इसमें ये नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन अब इनके मन में क्या चलाकी आई ना, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ घटित हुआ, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुआ ना गाइज, इसके
इसके बाद कहीं ना कहीं ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। ये ना ही एक्शन लिए या फिर अभी इनका मन कहीं ना कहीं मारा गया होगा या फिर इनके मन में कुछ बोला गया होगा। दो ऑप्शंस तो डेफिनेटली है इनके लाइफ में, नो डाउट कि इनके लाइफ में दो ऑप्शंस नहीं हो सकते या डेफिनेटली इनके लाइफ में दो ऑप्शंस मैं देख पा रही हूँ। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा। ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ने का विचार रख रहे हैं, जो भी पार्टनर है ये छोड़ने का ही विचार रख रहे हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंफ्यूज है आपको लेकर। ये बोल रहे हैं मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो उसी में मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ जानते हुए भी ना आप कंप्रोमाइज़, इसी वजह से आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि आप जान चुके हो, ये सच्चाई आपके सामने आई है, टूट चुके हो, रो रहे थे अकेले में, या मैंने देखा, ठीक है। और इसके अलावा आया है पेज ऑफ वैंड्स। तो जो भी आपके पार्टनर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, गाइस, ओके, जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर इनकी करेंट फीलिंग आपके लिए मैं बता दूं ना, तो ये सीरियस डिसीजन लेंगे इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ये सीरियस डिसीजन लेंगे और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ना, ये ऐसे आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे जैसे कि क्या इनको मिल गया इनके लाइफ में। ये बताने के लिए आएंगे कि शायद ये आगे ना बढ़ सकें आपके साथ, या शायद क्या करें क्या नहीं। लेकिन मैं सिर्फ 20% लोगों को ये उम्मीद दे सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास आके आपको क्लैरिटी देंगे और आपको बोलेंगे कि यू आर माई सोलमेट। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको बोलेंगे, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन। 20% लोगों के लिए आपके पार्टनर आके आपको बोलेंगे, डेथ का कार्ड है, देख लो गाइस, ठीक है। एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, चेंजेस आपके पार्टनर लाने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एंड होने वाला है अभी का जो साइकिल चल रहा है, अभी का जो भी प्रॉब्लम, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि की हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ। लेकिन आप लोग के कनेक्शन में कुछ चीज़ें एंड भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर की तरफ से ही होगा। और कब तक बात करेंगे, 2 हफ्ते के अंदर या 2 या 3 हफ्ते के अंदर आते आते आपके पार्टनर के साथ आपकी बातें हो सकती हैं। देख लो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ये आपको बोलेंगे कि तुम मेरा इतने दिन से वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। आप बहुत दिन से इनका वेट कर रहे हैं गाइस। जो लोग वेट बहुत दिन से कर रहे हैं ना, उनके पार्टनर के साथ तो उनका रिकन्सिलिएशन तो चांसेस हैं ही, 20% के लिए चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन आप सेल्फ कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थे, वो आकर देखेंगे कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो। बहुत चीज़ें आपके बारे में वो जानते हैं और देखेंगे कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो। कुछ लोगों के लिए तो ये कनेक्शन लाइक चाइल्डहुड से हो सकता है, बच्चे से हो सकता है। आप लोग एक दूसरे को बहुत नज़दीक से देखे हो, जाने हो, साथ में बड़े हुए हो, वो चीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन कमी था इस पर्सन का जो अपनी औकात आकर आपको दिखाने वाला है, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में देख लीजिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो भी पार्टनर है या डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये नहीं कहूँगी कि नहीं आएंगे, या डेफिनेटली आएंगे, नो डाउट ये आएंगे। लेकिन 20% लोगों के लिए यूनियन के लिए आएंगे, बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रहा कि कनेक्शन बनाएंगे या कनेक्शन को आगे लेकर जाएंगे या कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे या समथिंग, कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं बात करूँ नंबर्स की, 12, 2 और कहीं ना कहीं 4, 9, 13 इंपॉर्टेंट या 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज, ओके। चलिए देखते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं इनके क्या हैं नेक्स्ट एक्शंस आपको लेकर। देखो फील की बात करूँ तो बहुत रिस्पेक्टफुली आपके पास आने वाले हैं, रिस्पेक्टफुली ही आएंगे, केयरिंग की तरह ही आएंगे और बात विचार करेंगे। कब तक आएंगे मैंने बता दिया है, बाकी अपडेट रीडिंग में लेके आते रहूँगी। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ क्या है। हैंगमैन की एनर्जी है, डिसीजन लेकर ही आएंगे। अभी जो कंफ्यूज थे ना कि किसको चूज़ करूँ, आपको चूज़ करूँ या सेकंड वन को चूज़ करूँ, तो ये समझ जाएंगे किसको चूज़ करना है। आपको, मुझे कम लग रहा है कि आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। 20% लोगों की एनर्जी में सिर्फ आपके पार्टनर आपको चूज़ कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे कम से कम 80-90% भी रेजोनेट हुआ है तो इक्वल गिविंग टेक 2 हफ्ते, 2 महीने या 2-3 हफ्ते के अंदर ही आ जाएंगे, 2 महीना नहीं लगेगा, मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन में। और 20% लोगों के लिए ही देख लो 2 नंबर अगेन, 20% लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है लव मैसेजेस आपको लेकर। जो भी आपके पार्टनर हैं करेंट, उनके क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है, मुझे माफ़ करो अब मैं एक्शन नहीं ले सकता। ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है
और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे अता प्यार करती हो और तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज़ सुनना है, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। दुर्गा माँ हर समय हमारे साथ है, जय माँ दुर्गा। बहुत सारे लोग कोलकाता से हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल से। कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में। कॉल टेक्स्ट ये आपको कर सकते हैं। एंड न्यू जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, तो इनकी न्यू जॉब लग सकती है या लग गई है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइज। और यहाँ है हाँ मैं हूँ गलत, तो मैं हूँ गलत, पर इसके पीछे की वजह क्या तुम्हें मालूम है, बताओ। अगर ये गलत है तो इसके पीछे की वजह क्या आपको मालूम है गाइस? अगर मालूम है तो बता दीजिए क्या है क्या नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी है और ये किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखा है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, बाकी मैं अपडेट रीडिंग लाते रहूँगी, सो डोंट वरी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग ऑन करेंट फीलिंग वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है, एक्यूरेट हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।